अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करवाएंगे बच्चों आपको 12B के जो हैं क्वेश्चन नंबर 12 करवाएंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। शमीम कट्स आउट अ रेक्टेंगल विद टू साइड मेजर 3 सेंटीमीटर, द डायगोनल 7 सेंटीमीटर लॉन्ग, कंस्ट्रक्ट द रेक्टेंगल। तो बच्चों करना क्या है, आपने सबसे पहले जो है वो एक रेक्टेंगल देखना है कि रेक्टेंगल होता कैसा है। तो बच्चों रेक्टेंगल हम बता चुके हैं आपको, जिसके दो साइड आमने सामने के इक्वल होते हैं और साइड वाले जो होते हैं, साइड अपोजिट जो होते हैं, ये भी इक्वल होते हैं। लेकिन इनकी ख़ास बात ये है बच्चों, इनके तमाम एंगल्स के ऊपर जो है ये 90 डिग्री बनता है। ओके, तो इसी तरीके से आप पहचान रख सकते हैं कि रेक्टेंगल में 90 डिग्री बनता है। इसके अलावा और बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं जिसके आमने सामने के साइड इक्वल होते हैं, लेकिन उनके ऊपर 90 डिग्री नहीं बनता। जिसके ऊपर 90 डिग्री बनेगा चारों साइड पे वही रेक्टेंगल होगा। ओके, तो हमें गिवन क्या है, सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है। वैसे तो मैं आपको इसमें बताती चलूँ, आपके पास एक डायगोनल 7 सेंटीमीटर का गिवन है। ओके, तो पहले 7 सेंटीमीटर का डायगोनल बनाते हैं और आपके पास सिर्फ 2 साइड गिवन है। 2 साइड आपने फाइंड करना है कि बाकी के 2 साइड कौन से। ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बेटा हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे एक स्क्वायर शेप होता है, एक कोऑर्डिनेटर होता है, उसमें कितने साइड होते हैं। आप पहले साइड लिखेंगे। हमारे पास जो नीड होती है, हमें ए बी साइड हम अपनी मर्जी से बना रहे हैं। ए बी साइड हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 सेंटीमीटर है। ओके, उसके अलावा हमारे पास एक डायगोनल है। डायगोनल में लिख देती हूँ, डायगोनल हमारे पास ए सी साइड होता है हमेशा ना। हम ए सी साइड ही सपोज करें, आपकी बुक वाले ने भी ए सी करा है। कहते हैं हमारा साइड जो है वो बच्चों, हमारा साइड है 3 सेंटीमीटर का। एक साइड हमें गिवन है, तो हम ए की साइड अभी ड्रॉ कर लेंगे बच्चों 3 सेंटीमीटर। थोड़ा नीचे से बनाते हैं। तो बेटा हमने एक लाइन ड्रॉ करी 3 सेंटीमीटर ए बी, 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 3 सेंटीमीटर के बाद आपने 90 डिग्री का एंगल बनाया और बच्चों ये हो गया आपका एक 90 डिग्री का एंगल। क्योंकि हमारे रेक्टेंगल के तमाम एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, इसलिए हमें पहले 90 डिग्री बनाना पड़ेगा, तभी आप डायगोनल बना सकते हैं, वरना नहीं बना सकते। तो हमने यहाँ लिख दिया 90 डिग्री। उसके बाद क्या करना है बच्चों, अगला स्टेप है 7 सेंटीमीटर का बनाना है। तो ए पे रख के सी ड्रॉ करना है बच्चों, और सी कितना होना चाहिए बच्चों, हम क्या करेंगे 7 सेंटीमीटर कंपास खोलेंगे। कितना खोलेंगे बच्चों, 7 सेंटीमीटर। और ये हमारा खुल गया बच्चों 7 सेंटीमीटर खुला। ए पे अपने एक आर्क लगाई आपने, सही है। आर्क थोड़ी सी ऊपर जा रही है, कोई मसला नहीं, आप लाइन को बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, जहाँ ये लाइन कट हुई है ना, आप इसको सी कहेंगे और इसको ज्वाइन कर लेंगे। ये हो गया आपका डायगोनल। ए सी क्या हो गया बच्चों आपका डायगोनल। और कितनी सेंटीमीटर है ये आपका 7 सेंटीमीटर। अब बच्चों यहाँ तक आपका हो गया, लेकिन अभी आप कहोगे मिस एक चीज़ बाकी है। बिल्कुल आपका 3 सेंटीमीटर है, ये रेक्टेंगल कहीं से नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा। रेक्टेंगल मीन्स यहाँ का और ऊपर का साइड इक्वल होना चाहिए, यानी कि ऊपर का, नीचे का और ऊपर का साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब है जब ये 3 खुला हुआ है ना, तो हमें ये भी अब ऊपर वाला भी कितना खोलना पड़ेगा बच्चों, 3 खोलना पड़ेगा। तो मैंने क्या करा है, मैंने इसको भी 3 लिया, बिल्कुल मैंने 3 लिया, और यहाँ सी पे रख के बच्चों एक आर्क लगाएंगे जो कितनी सेंटीमीटर होगी, 3 सेंटीमीटर की। ओके, अब साइड अपोजिट साइड सेम होना चाहिए। हमारा पहला साइड कितना खुला है, हमने अपने कंपास को भी उतना ही खोलना है। हमने अपने कंपास को खोला जितना ये साइड है, हमने ए पे रखा और यहाँ पर एक आर्क लगाई। अब कुछ नहीं है बेटा, अब आराम से आप इसको देखोगे, इसकी मेजर कर लोगे तो देखो 3 सेंटीमीटर ही आ रही है, बिल्कुल हमारी परफेक्ट 3 सेंटीमीटर आ रही है। आपने इसको इससे ज्वाइन कर लिया 3 सेंटीमीटर। और बेटा ये 7 नहीं आएगी, वैसे तो मैं नीचे से शुरू करती हूँ। और बेटा ये आपकी आ रही, ये 3 हो गई। अब जितना मेजर यहाँ पर होगा ना उतनी आएगी बेटा। ये 6 सेंटीमीटर है। ओके, और ये भी 6 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है ये आपका 6 सेंटीमीटर हो गया, ये भी आपका 6 सेंटीमीटर हो गया, और ये बन गया बेटा आपका एक रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 की तरफ। ईच साइड ऑफ अ रोम्बस। अच्छा, रोम्बस बनाना है, मेजर 3 सेंटीमीटर। पहले आप बताएंगे आपको कि रोम्बस क्या होता है, और 3 सेंटीमीटर उसकी मेजरमेंट है एक साइड की। द वन ऑफ द एंगल, और एक एंगल आपको दिया गया है वो है 45 डिग्री। कंस्ट्रक्ट आ रोम्बस, तो आपको एक कंस्ट्रक्ट करना है रोम्बस। अच्छा, एक चीज़ आपको बताती चलूँ, एक स्क्वायर की साइड सारे के सारे बराबर इक्वल होते हैं, सारे साइड इक्वल होते हैं। एक रोम्बस के भी सारे साइड इक्वल होते हैं। आपको मिस फ़र्क क्या है बता देती हूँ। फ़र्क ये है बेटा, जब हम एक स्क्वायर बनाते हैं ना, साइड तो भले से इक्वल हो, स्क्वायर बनाते,
लेकिन उनके ऊपर एंगल जो है ना वो 90 डिग्री का बनता है, हर साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, लेकिन रोम्बस जब हम बनाते हैं तो उनके साइड पे 90 डिग्री का एंगल बने ज़रूरी नहीं है, उसके ऊपर 90 डिग्री चारों साइड पे मुख्तलिफ एंगल्स बनने होते हैं। अगर 45 है तो 45 इस तरीके से बनेगा, लेकिन 90 डिग्री का हमारे पास सिर्फ स्क्वायर में एंगल बनेगा, जिसके चारों साइड स्क्वायर में चले जाएंगे, 90 डिग्री में चले जाएंगे, वो डायग्राम हमारी स्क्वायर बन जाएगी। लेकिन जो डायग्राम चारों साइड बराबर है लेकिन उसके एंगल देख लेते हैं। रोम्बस अ पैरेललोग्राम एक पैरेललोग्राम होता है विद साइड आर इक्वल, उसके चारों साइड इक्वल होते हैं लेकिन उनके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो 90 डिग्री हो, वो 45 या 60 डिग्री हो सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। तो हम आते हैं अपने रोम्बस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा बेटा, आपने डेटा बना लिया और डेटे में हमने देखा है कि तमाम साइड हमारे इक्वल होते हैं रोम्बस में। तो ए बी बी सी सी डी डी ए जितने भी साइड हैं वो सारे के सारे इक्वल होंगे, ठीक है। और एक एंगल 45 का बनाना है, सही है। सबसे पहले हमने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करी, हमारी सारे साइड सेम है तो हम सबसे पहले 3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हमने बनाई है 3 सेंटीमीटर की एक लाइन और इसका नाम रखेंगे बेटा ए बी, और इसके मेजरमेंट है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें बनाना है 45 का एंगल। अब ए पे बना लो या बी पे लगा लो, एक ही बात है, लेकिन मैंने यहाँ ए बी सी लिया है, इसका मतलब है मैं बी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो मैं अपना जो एंगल बनाऊँगी ना बेटा वो बी पे रख के बनाऊँगी। तो मैंने अपने एंगल को यहाँ बी पे रख के शो किया है 45 डिग्री। अब 45 कहाँ पर आता है बच्चों, हम राइट हैंड पे, तो हम ऊपर के साइड देखेंगे तो यहाँ पर हमारा 45 आता है। हमने यहाँ एक लाइन, तो हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है बच्चों 45, ये ज्वाइन कर ले पॉइंट से, और बच्चों ये हो गया आपका एंगल 45 डिग्री। अब क्या करना है बेटा, आपने बनाना है रोम्बस बनाने के लिए तमाम साइड हमारे पास इक्वल है। तो हमने कंपास को सिर्फ एक ही बार खोलना है, वो भी 3 सेंटीमीटर, क्योंकि सारे साइड हमारे क्या है, इक्वल है। हमने 3 सेंटीमीटर कंपास खोला, ए पे रखेंगे, 3 सेंटीमीटर की आर्क लगाएंगे 3 सेंटीमीटर की, और इस पॉइंट को आप सी का नाम दे सकते हैं, डी भी दे सकते हैं, लेकिन मैं सी दे रही हूँ कि ए बी सी होता है। अब यही कंपास जो खुला हुआ है ना आपका 3, इसी के सी के ऊपर रखकर आपने एक आर्क लगानी है, और ए के ऊपर भी एक आर्क लगानी है। तो पहले आपको क्या करेगी, कट करेगी। अब जब ये कट पॉइंट आ गया बच्चों, इस पॉइंट को हम डी कहेंगे, ए को डी से ज्वाइन करेंगे, और अपना स्केल से हम मेजरमेंट भी प्रूफ करते जाएंगे कि 3 है या नहीं है। और ये हमारा बिल्कुल 3 सेंटीमीटर ही आ रहा है, ये ज्वाइन कर दिया आपने ए के साथ। और यहाँ की भी मेजरमेंट करेंगे तो ये भी हमारा बिल्कुल 3 सेंटीमीटर आएगा, और आपका बन गया एक रोम्बस जो हमारा 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर आ रहा है, एंगल भी शो हो गया। अच्छा जी, उसके बाद आपके पास आती है डायग्राम नंबर, हम आते हैं 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में देखेंगे हम रोम्बस, अपने भी अभी रोम्बस ही बनाना है साइड मेजर 4 सेंटीमीटर, उसके साइड चारों साइड जो है 4 सेंटीमीटर के ही होंगे, विद दी डायगोनल इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अच्छा, इसमें अब जो गिवन है वो डायगोनल गिवन है, पहले वाले रोम्बस में डायगोनल गिवन नहीं था, लेकिन आज गिवन है वो है 7 सेंटीमीटर। कंस्ट्रक्ट का रोम्बस, तो अब बनाते हैं सबसे पहले रोम्बस। तो बेटा आपके पास हमारे पास जो है वो सबसे पहले सारे साइड ए बी सी डी, सारे साइड कितने हैं, 4 सेंटीमीटर है। हम लिख ए बी बी सी, ए बी बी सी डी ए, और क्या होता है ए सी सी डी, सारे साइड कितने होंगे बच्चों, 4 सेंटीमीटर। और डायगोनल कितना है बच्चों, डायगोनल हमारा ए सी है जो है 7 सेंटीमीटर। ओके, आपने डेटा बना लिया, अब आसानी होगी। तो बेटा देखिएगा, सबसे पहले हमने क्या करना है, डायगोनल बनाना है, और ए सी जो है वो है हमारा 7 सेंटीमीटर। हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली 7 सेंटीमीटर की, और इसका नाम है बच्चों ए और सी, और मेजरमेंट है इसकी 7 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद क्या करना है, हमने सबसे पहले जो है अपना कंपास उठाना है, और 4 सेंटीमीटर, हमारे सारे साइड 4 सेंटीमीटर के, हमने अपना कंपास उठाना है, 4 सेंटीमीटर खोलना है। तो बेटा यहाँ पर 4 सेंटीमीटर जहाँ आ रहा है, इतना आपने खोलना है कंपास। या आपने 4 सेंटीमीटर कंपास खोला, उसके बाद आपने क्या करना है, सी पे रखा, एक आर्क ऊपर लगानी है और एक आर्क लगानी है नीचे। अब यहाँ पर आपने रखा ए पे, और एक आर्क ऊपर लगानी है बच्चों, और एक आर्क लगानी है नीचे, ठीक है। अब आपने करना क्या है, आपने ज्वाइन कर लेना है, ये 4 सेंटीमीटर ही आपका। अच्छा जी, पॉइंट आए, पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, यहाँ पर दे देते हैं डी, और यहाँ दे देते हैं बच्चों बी, आपकी मर्ज़ी है। और आपने ज्वाइन करना है, ज्वाइन करते वक्त बेटा देखना यहाँ पर सारे साइड 4 सेंटीमीटर के ही आएंगे, क्योंकि रोम्बस के तमाम साइड जो होते हैं वो 4 सेंटीमीटर के होते हैं। और ये बच्चों आपका 4 सेंटीमीटर आ रहा है, तमाम साइड ज्वाइन कर लें।
और ये आपका रेम्बस बन गया है बस। ये आपने बी से ज्वाइन कर लिया और यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे कैमरा करना पड़ेगा। ये आपका बन गया बच्चों एक रेम्बस। और इसके सारे साइड कितने हैं बच्चों? 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो ये आपका रेम्बस हो गया जिसके चारों के चारों साइड इक्वल होते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं। तो बेटा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 आना है। 2 डायगोनल बनाने हैं, वो भी 2 ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में बनाने 2 डायगोनल। अच्छा, पैरेललोग्राम होता है बच्चों जिसके अपोजिट साइड और ऊपर नीचे के जो भी साइड होते हैं अपोजिट, वो इक्वल होते हैं, मतलब वो एक जैसे होते हैं। ओके, एक जैसे होते हैं। अब डायगोनल क्या होता है? ये वाला एक लाइन इसको क्रॉस करती है, एक डायगोनल ये दूसरी लाइन क्रॉस करेगी, यानी कि 2 डायगोनल बनाने हैं। पैरेललोग्राम में क्या बनाया? 2 डायगोनल बनाने और उनकी मेजरमेंट एक की 5 सेंटीमीटर होगी, दूसरे की 6 सेंटीमीटर होगी। अगर ये 5 है तो दूसरा क्या होगा? 6 सेंटीमीटर होगा। द एंगल बिटवीन, और उनके जो बीच में बिटवीन यानी इनके बीच में जो एंगल बनना होगा ना, वो 55 डिग्री का होगा। सही है। कंस्ट्रक्ट का पैरेललोग्राम, तो आप कंस्ट्रक्ट करते हैं पैरेललोग्राम। तो बेटा देखिएगा पैरेललोग्राम क्या होता है? कोऑर्डिनेटर एक ऐसा कोऑर्डिनेटर है जिसकी चारों साइड होती हैं, उसको कोऑर्डिनेटर कहते हैं। अपोजिट पेयर ऑफ साइड जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ऊपर नीचे के साइड के आसपास की साइड होते हैं इक्वल होते हैं, और इनके बनने वाले जो एंगल्स होते हैं वो भी आपके अपोजिट एंगल जो होते हैं सेम होते हैं। अच्छा, डायगोनल की बात हो रही थी यहाँ पर अगर हम इसको इससे ज्वाइन करेंगे, एक डायगोनल ये हो गया, एंड ए और सी को ज्वाइन करेंगे तो दूसरा डायगोनल ये हो गया। ओके, अंदर बनने वाले एंगल्स हो गए, इनको हम मेजर करेंगे। हमारे आज की जो है वो क्वेश्चन नंबर 15 हमारा इसी बेस पे डायगोनल बनाना है। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर की बच्चों, और ये आपकी आ गई एक लाइन 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर की लाइन है, उसको हम कहेंगे डायगोनल ए। पहला एक डायगोनल बन गया, इसका ए और सी नाम रख देते हैं, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, अगला डायगोनल कैसे बनाएंगे? उसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे? एक बाइसेक्ट करेंगे लाइन को, इनके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। आधे से ज़्यादा अपना कंपास खोलें, एक आपको साइड बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें एंगल भी शो करना होगा। तो सबसे पहले एक परपेंडिकुलर बनाने के लिए इसको हमने क्या करना है? हाफ से ज़्यादा खोला, ए और सी पे रखा आपने, और काफ़ी करते हुए आने क्वेश्चन में आपको प्रैक्टिस हो गई होगी बनाने की। आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है, यानी कि इसको हाफ़ करना है। इसको क्या करना है? इस लाइन को हाफ़ करना है। 2.5 की जितना इसको हाफ़ करा आपने, और एक लाइन आपकी ड्रॉ हो गई है बच्चों। ये आपकी एक लाइन ड्रॉ हो गई है। अच्छा जी, अब जब आपकी लाइन ड्रॉ हो गई है, आपने क्या करना है? अपने इस साइड के ऊपर बनाना है एक एंगल जो 55 डिग्री का होगा। बिटवीन बनाना है ना, डायगोनल, 2 डायगोनल के बिटवीन बनाना है। तो सबसे पहले हम 55 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब यहाँ पॉइंट जो है ना, इसको ओ कह देते हैं, और यहाँ 55 डिग्री का आपने बनाना एंगल। सही है। आपने अपना रखा डी, इस पॉइंट पे रखना है, इस पॉइंट पे अपना डी रखा, और 55 देखते हैं कहाँ आता है। ये हमारा 55 आ रहा है, 50 के बाद ये आ गया 55। ऊपर वाले देखेंगे क्योंकि राइट हैंड पे हम, तो हमने बना दिया, एक लाइन ड्रॉ कर दी 55 के एंगल की। ये हो गया आपका 55 का एंगल। अच्छा जी, उसके बाद आप क्या कहते हो? अब यहाँ से हम मेजर करेंगे, यहाँ तो हमारा 55 ही बनाया था, लेकिन हम नीचे भी देखेंगे ना, हमारा यहाँ पर भी 55 बना होगा। इस लाइन को हम मज़ीद लंबा कर लेंगे, या चाहें तो हम नीचे भी 55 का बना लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे पता ही 55 का, तो लाइन हमें लंबी कर सकती हूँ। लाइन को आप नीचे तक ले जाओ। यहाँ 55 का, अपोजिट पे भी क्या बनेगा? 55 का। ओके, अब करना क्या है बेटा? आपने अपना कंपास उठाना है और कंपास खोलना है। अगले हमारे पर मेजरमेंट क्या थी? 6 सेंटीमीटर। हमने एक डायगोनल बनाया, 6 सेंटीमीटर होता है, तो हमने क्या करना पड़ेगा? अपने कंपास को खोलना पड़ेगा 3 सेंटीमीटर, क्योंकि इस डायगोनल को हमने 6 सेंटीमीटर करना है। आधा यहाँ 3 होना चाहिए, आधा यहाँ होना चाहिए, यानी कि इसकी कुल मेजरमेंट 6 होनी चाहिए। ठीक है, इसकी कुल मेजरमेंट कितनी होनी चाहिए? डायगोनल की 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हम कंपास को क्या खोलेंगे? 3 सेंटीमीटर खोलेंगे। कंपास को सेट कर लेना बच्चों। तो हमने कंपास खोला अपना 3 सेंटीमीटर जी। अब आपने करना है कि 3 सेंटीमीटर खोलने के बाद हमारा जो पॉइंट ओ है, इसको हमने हाफ ऑफ करके यहाँ पर भी देना है, और बेटा यहाँ पर भी देना है, नीचे भी देना है। तो हमने यहाँ पॉइंट के ऊपर अपने 3 सेंटीमीटर की आर्क लगाई है। अब जहाँ ये आर्क लगी है दोनों, इसको हमने पॉइंट के नाम शो करना है, और यहाँ पर भी पॉइंट का नाम शो करना है। ए हो गया, यहाँ पर रख देते हैं बेटा आपका, डी हो गया, और बी हो गया। सही है। अब हमने इसको क्या करना है? ज्वाइन करना है बच्चों। और अगर हम इस पूरी लाइन को काउंट करेंगे तो हमारी 6 सेंटीमीटर आएगी। तो अब अपने क्या करना है? हमने इसको इससे ज्वाइन करना है। चले देखते हैं क्या ये आपका आ गया। पैरेललोग्राम बनना है बच्चों। तो ये पॉइंट को इससे ज्वाइन कर लिया। ठीक है। अच्छा जी, अब इस पॉइंट को
इस पॉइंट को ज्वाइन करा, ए को डी से करा, थोड़ा हमारा स्केल इधर रखना पड़ेगा हमें। और उसके बाद हमने क्या करा बच्चों, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर लिया। थोड़ा हाथ पढ़ नहीं रहा इसलिए थोड़ी सी मुश्किल हो रही है हमें। और आपने अब क्या करना है, इसको बी को डी से ज्वाइन कर लिया, ए को बी से ज्वाइन कर लिया। ये आपका पैरेललोग्राम बन गया बच्चों। आपका पैरेललोग्राम मैंने 3 सेंटीमीटर नहीं लिखा था, तो ये हम लिख देते हैं यहाँ पर 3 सेंटीमीटर है बच्चों, और ये भी 3 सेंटीमीटर है। टोटल मिला के हो गया 6 सेंटीमीटर। पॉइंट ए हो गया 55 मैंने लिखा हुआ है। ओके, डायगोनल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। बेटा आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बनाना है आपको ज़रा देखते हैं। 2 साइड ऑफ अ काइट, एक काइट बनानी है और उसके 2 साइड 3 सेंटीमीटर के हैं एंड अगेन जो दिए हुए अगले 2 साइड है वो 4 सेंटीमीटर के। वाइल द लॉन्ग डायगोनल मेजर 8 सेंटीमीटर का डायगोनल बनाना है कंसिडर का काइट। अब काइट के बारे में आपको बताती चलूँ तो बेटा काइट के बारे में आपको बता रहे हैं कि काइट जो होती है उसका एक कोऑर्डिनेटर की एक शक्ल है और उसके 2 पेयर्स एडजस्टेंट साइड आर इक्वल, यानी कि 2 साइड उसके इक्वल होते हैं और आगे के 2 साइड इक्वल होते हैं। यानी कि अगर ये 2 सेंटीमीटर है और यहाँ पर भी 2 होगा, अगेन यहाँ पर जो होता है वो 3 होगा, तो यहाँ पर भी 3 होगा, यानी कि 2 साइड इक्वल होंगे और आगे के जो है 2 साइड इक्वल होंगे। ये 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल से मिलकर बनी है। तो इतना करो तो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया और इतना करो तो इसका एक आइसोसेलेस ट्रायंगल आ गया। और इनका मिड जो होता है वो बेस होता है ना, जो बेस होता है दोनों ट्रायंगल का बेस जो है ना डी बी, ये सेम होता है। ये हम पहले आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आप सुन लें कि 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल से मिलकर काइट बनती है और इसके 4 साइड हैं, इसलिए इसको पैरेलल इसको हम कोऑर्डिनेटर में डालते हैं। और कोऑर्डिनेटर की किस्म है, एक टाइप है, और इनका बेस जो है दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल का बेस जो है वो सेम होता है। साइड अपोजिट क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर ये 2 है तो ये 2 है, ये 4 है तो ये 4 है। स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले एक डायगोनल ड्रॉ करना है जिसकी मेजरमेंट हमें दी गई है, गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो आप देख लीजिएगा यहाँ एक डायगोनल हमने ड्रॉ करना है 8 सेंटीमीटर का। तो बच्चों ये हो गया एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर, नाम होगा ए सी, क्योंकि हम डायगोनल हमेशा ए सी बना रहे हैं। तो 8 सेंटीमीटर का एक डायगोनल हो गया। उसके बाद क्या करना है बच्चों, 2 साइड सेम होती है, यानी कि 2 साइड क्या है, सेम होना चाहिए। तो हम सबसे पहले अपना कंपास उठाते हैं और खोलते हैं। पहली मेजरमेंट है 3 सेंटीमीटर, तो मैं फर्स्ट मेजरमेंट रख रही हूँ 3 सेंटीमीटर। कंपास आपने ओपन करना है 3 सेंटीमीटर। ए पे रखना है, 2 आर्क लगानी है। ए पे रखा, एक आर्क लगाई आपने ऊपर लगाई और एक आर्क लगाई नीचे, सही है। उसके बाद क्या है बच्चों, कंपास खोलना है 4 सेंटीमीटर। आपने कंपास खोला 4 सेंटीमीटर और आपने यहाँ सी पे रखा बच्चों, और आपकी आर्क नहीं बन रही है, इसका मतलब है हमारी मेजरमेंट जो है वो बुक में गलत है। हमें करना क्या पड़ेगा, हमें ये करना पड़ेगा, हमें जो अपनी मेजरमेंट है जो हमारी 3 है उसको करना पड़ेगा। तो हमारी जो मेजरमेंट है वो हमारी रॉन्ग बुक में गिवन है, तो इसलिए हमारी डायग्राम देखिए आपकी बन नहीं रही है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस डायग्राम में हम 3 को कर देंगे बच्चों 4, और थोड़ा सा बढ़ाते हैं और इसको कर देते हैं 6। तो अब आपकी डायग्राम बनेगी। मैंने इसलिए आपको बना के दिखाई बच्चों, ताकि आपको पता चल जाए कि थोड़ी सी गलती है बुक में, वो आपकी सही हो जाएगी। तो हमने सबसे पहले क्या करनी है, 4 सेंटीमीटर का कंपास खोलना है। आपने 4 सेंटीमीटर का कंपास खोला, ए पे रखा बच्चों, यहाँ पर एक आर्क लगाई और एक आर्क लगाई नीचे। उसके बाद कंपास खोलना है आपने 6 सेंटीमीटर। अब देखिए आराम से ज्वाइन हो जाएगी। तो आपने कंपास खोला 6 सेंटीमीटर का और एक आर्क देखिए अब कट हो गई, बिल्कुल कट हो गई है। और ये आपने क्या करा, अपनी साइड देखना पड़ेंगे, हमारे 2 साइड सेम होनी चाहिए। तो ये हमारे हो गए दोनों साइड से। यहाँ हमने एक पॉइंट शो करना है और मैच कर देना है। अच्छा जी, नाम रख देते हैं डी। और यहाँ पर भी हमने ज्वाइन करना है और यहाँ पर भी हमारा आ रहा है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि मैं उल्टा देख रही हूँ, आप 15 to 11 4 ही होता है बच्चों। उसके बाद आपने देखा यहाँ पर हमारा 6 सेंटीमीटर होना चाहिए था और बिल्कुल परफेक्ट 6 सेंटीमीटर ही आ रहा है आपका। और यहाँ पर भी आपका 6 होना चाहिए। तो ये आपका 6 सेंटीमीटर हो गया है। तो हमारी काइट जो है, काइट के ऊपर 2 अपोजिट क्या होते हैं, 6 सेंटीमीटर होते हैं, मतलब 2 अपोजिट जो है वो इक्वल होते हैं। और ये हमने 4 लिया था और ये भी हमारा 4 आया है। ये आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। अब बेटा लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का, ट्रेपेजियम बनाना है। कंस्ट्रक्ट का ट्रेपेजियम PQRS सच दैट PQ इक्वल है 4.5 सेंटीमीटर, PS 4 सेंटीमीटर, QR 3.5 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड 3.2 सेंटीमीटर। यानी कि आपने जब डिस्टेंस लेना है ना इनका बीच का, वो 3.2 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो बेटा आते हैं ट्रेपेजियम होता क्या है, पर उसकी डेफिनेशन पे देखते हैं। तो
तो बेटा एक ऐसी कोऑर्डिनेटर होती है, ट्रेपेजियम मींस ऐसी कोऑर्डिनेटर होती है विद वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर पैरेलल, एक ही साइड उसका पैरेलल होता है, एक अपोजिट साइड एक पेयर गिवन होता है, लेकिन बाकी के पेयर जो है वो गिवन वो इक्वल नहीं होते। मैं दोबारा बता दी चलूँ बच्चों आपको, एक कोऑर्डिनेटर ऐसा कोऑर्डिनेटर होता है, एक ऐसा पैरेलल होती है लाइनें जिसके सिर्फ दो साइड इक्वल होंगे, बाकी के दो साइड आमने सामने के इक्वल नहीं होंगे। अगर दो साइड भी आमने सामने के इक्वल हो जाए ना, वो पैरेललोग्राम बन जाएगा, लेकिन ये पैरेललोग्राम नहीं है, बल्कि ये ट्रेपेजियम है। इसमें क्या निशानी है बच्चों, सिर्फ दो साइड इक्वल होंगे, बाकी के दो साइड इक्वल नहीं होंगे। आते हैं बच्चों डायग्राम की तरफ। मेरे सबसे पहले आपने क्या करनी है, हमने सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है, और लाइन हमारे पास है पी क्यू 4.5 सेंटीमीटर है, तो मैंने पी क्यू 4.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। 4.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली, इसका नाम रखा हमने पी क्यू, और ये हो गई 4.5 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या करना है, आपने डिस्टेंस बता रहा है कि 3.2 होना चाहिए। हमने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ डिस्टेंस 3.2 नापना है, और एक डॉट लगा दिया आपने, सही है, ये देख लें 3.2, ये ओके 3.2 डॉट लगाया। और इस डॉट लगाने का मकसद क्या है, आपने ऊपर इसके एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। एक पैरेलल लाइन क्या करनी है, ड्रॉ करनी है लंबी सी, अपनी मर्जी से। इनका डिस्टेंस कितना है बच्चों, इसका डिस्टेंस है 3.2 सेंटीमीटर। इसका डिस्टेंस कितना है, डी, यानी कि इसका मतलब होता है डी, सही है। डी कितना है इसका डिस्टेंस, 3.2 सेंटीमीटर। अब क्या करना है बच्चों, अगला स्टेप सुनो। आपने कंपास उठाया अपना, और खोलना कितना है बच्चों, क्यू आर है 3.5, क्यू आर हम देखते हैं आर बनाने के लिए, तो 3.5 कंपास खोलते हैं। ये हमने अपना कंपास खोला 3.5, क्यू पे रखें और एक आर्क लगा लें। यहाँ लगी है सही आर्क, तो हमारी 3.5 सेंटीमीटर। अब इसको ज्वाइन कर लें, साथ साथ करते भी रहेंगे ना, ताकि आगे हम, अच्छा जी, ये आर्क जो लगी है उसका नाम है आर, और है 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद आप क्या करेंगे बच्चों, अपना कंपास खोलेंगे। हमने क्या ड्रॉ करना है, 4 सेंटीमीटर, तो हमने पी पे रख के एस ड्रॉ करना है, तो हमने 4 सेंटीमीटर कंपास खोला अपना। ये आपका कंपास खुल गया है बच्चों 4 सेंटीमीटर, ओके। आपने पी पे रखना है और क्या ड्रॉ करना है, और ये जो कट पॉइंट आया है बच्चों आपका, इसको हम क्या कहेंगे, एस, और इसको ज्वाइन कर लेंगे। इसकी मेजरमेंट कितनी है आपकी, 4 सेंटीमीटर। अब देखो अपोजिट साइड सेम, दो साइड सेम होना चाहिए, कोई से भी दो साइड सेम होना चाहिए। एक तो हमारा 4 आ रहा है, अगर हमारा देखते हैं ये क्या आ रहा है, इसकी मेजर करना पड़ेगी। तो बेटा ये बिल्कुल 4 आ रहा है, तो इसका मतलब है दो साइड आपके 4 सेंटीमीटर के बन गए। इसका मतलब है आपकी ट्रेपेजियम कंप्लीट हो गई है। दो साइड सेम होना चाहिए, बाकी के अलग होने चाहिए, तो ओके फाइन, हमारा अलग है। तो बेटा इसी के साथ आपका ट्रेपेजियम खत्म हो गया और आपकी एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई है। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।